बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब आज यहीं से बैठा मैं इंट्रो कर रहा हूं। मैंने कहा चलो आज सबको अपने इंट्रो में शामिल कर लिया जाए, इनका भी सलाम ले लें हम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज तो लाहौर का मौसम बहुत ही अब्बस हो गया, क्यों शेफ? सुबह से इतनी बारिश और इस उसके टाइम बाद इतना हवा, अब्बस। इतनी गर्मी, ओए पसीने होए। खुश्क हो। तो जनाब ये लोग हैं लेट उठने वाले। हाँ जी। तो जब मैं उठा था अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 बजे, तो उस वक्त बारिश शुरू हुई थी और खूबसूरत बारिश हुई थी जिसको मैं एंजॉय कर चुका हूँ। ये जनाब आली बादल सरकार, भी गरज रहे थे। इनके बादल भी गरज रहे थे, ये भी ऐड कर लेते हैं। हाँ। तो जब इनके बादल गरजते हैं तो ये कोने खुरदरे ढूंढती हैं, आंधी आए तो ये चारपाइयों को नीचे जाती हैं ऐसा और वो बाजी सही निकलता है। कैसे जाती चारपाइयों को नीचे? हाँ, ऐसे करके ये घुसती है कहीं नुकरों शुक्रों में, क्योंकि इनको आंधी से बहुत डर लगता डर है। लगता है, इसको डर लगता है। बचपन में कहीं ये छत पे गई थी तो इसको किसी ने चढ़े मार दी थी ऐसे ही। नहीं, ये तो तब से ये डरती है इसको ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आंधी तूफान से ना इसको डर लगता है। ये चंडे मीन्स कराची वालों को समझ नहीं आती। चंडे मीन्स चपेड़े। बारिश से नहीं डरती। चपेड़े, ऐसे चंडे मीन्स चपेड़े। बारिश से नहीं कराची वाले डरती, समझ आंधी में से चने डरती। क्या है? क्योंकि अब हम लोग मादरी जुबान हमारी पंजाबी है, हाँ। तो पंजाबी बोले बगैर हम रह नहीं रह नहीं सकते, सकते। तो इसलिए पंजाबी भी बोलना जरूरी होता है। पंजाब में भी हम लोगों को देखा जाता है और पंजाब जो हैं पंजाबी बोलने वाले वो भी सानू वेखते हैं फिर सानू बोलनी पैनी है। तो बोलनी पैनी है तो बोलनी तो हम मैं हर स्टाइल के पंजाबी बोल लेता हूँ, जेड़ी मर्जी होए, जिद्दां दी मर्जी होए, जेड़ी मर्जी तुहां को वही बोल लेने। हाँ तो हाँ दसना तो हाँ। जैसी मर्जी हम सियालकोट- ऐसा उधर भी कर लेते हैं हम, आपा दो ही। फैसलाबाद वाली भी। हाँ जी, सारी बोल लेते हैं हम। सियालकोट की भी। सियालकोट दी मुंडा खलाया था, मुंडा खलाया आए था। आए थे गए थे। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਖਲਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ बारी आप पे बार पड़ लेना। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਏ ਚੁੱਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਖਲਾਇਆ ਦਾ। नहीं ਮੁੰਡਾ नहीं, ਖਬੀਰਾ सियालकोट वाले बड़े अच्छे मेहमान हाँ। होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेहमान नवाज होते हैं। हम लोग सिर्फ पंजाबी की बात कर रहे हैं, ये लोग जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों के रवाबित हैं, तो वहाँ से इनको शिकायत आती है। शिकायत ना आनी ये बुरी बात है ना। तो इन लोगों को सियालकोट ये में कुछ नहीं कहना। हाँ। हाँ, तो इन लोगों को वहाँ से शिकायतें आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है सियालकोट में मेरी सिस्टर है, फैसलाबाद में मेरी सिस्टर है, हाँ जी। तो फिर उनसे शिकायत आ जाती है। वो फैसलाबाद वाली तो आपने देखा ही है, जो पौने घंटे में एक टवाला या 2 बजे उन्होंने बेचारी ने क्या शिकायत लगानी। उस बेचारी को तो इन लोगों ने दबा के रखा हुआ है, फुल प्रेशर डाला हुआ है। नेचर ही ऐसी। क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके साथ ये कोई बात शेयर नहीं करते, ठीक है, वो बेचारी सीधी सी है। और दरअसल वो दिल की बड़ी कमजोर है, हमको ये स्ट्रेस नहीं देना चाहते। खुशी खुशी अच्छी हम बात पूरा खाना खुद ही मसले हल कर जाते हैं, मसला हो ऐसी ऐसा हल कर लेता है। बात बता देना सही जब हो जाए मसला फिर बताते हैं उसको ऐसे थी बात। तो बताते फिर हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया इनके साथ। और उन्होंने ऐसा किया, कमाल किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुप चुपीते अपने लड़के की मंगनी की, मंगनी करके आराम से कौन से इनको एक अदद मैसेज छोड़ दिया, मैंने अपने लड़के की मंगनी करनी है। तो ये बात थोड़ी पुरानी है, अब तो उसकी शादी आने वाली आगे। भाई डिस्कस हुआ था हमारे पास में। नहीं हुआ पूरा पता भी नहीं चलता। अच्छा है कि बात ही बताएंगे। हाँ। पहले उन्होंने मशवरा किया था, वो ऐसे रिश्ता है। मशवरा किया। अच्छा मंगनी का बताया उन्होंने क्या मंगनी करने गए हैं, मंगनी डिस्कस हुआ करने बाजी से। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने आई थी 2-3 महीने पहले, उसने अच्छा। बात की थी। बात की थी, हाँ, लेकिन उसने मंगनी वो करते कह हुए रहे जाते थे, बताया। वो कही थी लड़का नहीं मान रहा ये, अच्छा। इस वजह से वो चुप। तो वाह बड़े झूठे मुंडा नहीं मांग लेकिन जी मैं- मुंडा रोज हेलो। हाँ, लेकिन भी मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ सुने मैं बताता हूँ। वो आई, उन्होंने अपने प्यार से मीठी सी जुबान में कहा अभी बात चल रही है, हाँ। अभी लड़का जो है वो अब उसको राजी। मना रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा कि हमने कर लिया है। मुंडा राजी हो गया। इन्होंने मुझे बताया कि उसकी ना मंगनी कर दी। मैंने कहा अच्छा आपको मुबारक हो, बहुत नहीं, अच्छी है, शादी बहुत से अच्छी। किया था ना, किसी एक नहीं, बंदे को नहीं बता सकते। इन लोगों को मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि हाँ। वहीं पे होनी है, वहीं पे होनी है। अंगूठा लगा दे। नहीं मान किया था उसने, रही मशवरा ये कहती, किया। ये दोनों कहती हो ही नहीं सकता, काकी साढ़े बगैर कर लवे हो ही नहीं सकता। लो ही उन्होंने करके ये अभी भी उसको काकी समझ रहे थे, वो बड़ी होगी। उन्होंने करके अगर एक बंदे को तलाक की लड़ाई होती है, पूरे खानदान में वो
क्यों किसको बुलाती है मंगनी पे? ये बात नहीं, दरअसल ये लोग इसे हकी समझ रहे थे कि वो मसला बड़ी होगी। दरअसल ये उनसे बातें छुपाती हैं। हाँ। उन्होंने भी ऐसे शुमाटा करके मारा है कि बाद में छुपाई भी होता है। मेरे बात उसने मशवरा किया था ससुराल का मामला, तो उस तरफ से थी उसकी। नहीं ये ऊपर से अभी भाई वो मुंडा पहले ही मन्निया बनाया ऐसी है उत्तो पै देने। खानदान की बात ही पता था सबको, तो क्या पूछना क्या करना। मेरी कोई बड़ी थी, उसने देखो तो थोड़ी जी, बहुत मुंडा मानता है तो बात चलती है, जैसे कि बड़ी मिसाल मुंडा मन्या गल अगे चली ये गल अगे चली सी ना, जो मुंडा नहीं मानता गल अगे नहीं चोई भी चला सकता। हाँ तो मान गया सी, तो मान गया। मुंडा बड़ा फर्माबरदार है। बहुत ज्यादा खूबसूरत से ज्यादा वो बहुत अच्छा बन गया। नहीं वो वाकई बहुत फर्माबरदार, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो काफी ज्यादा फर्माबरदार है। इतना फर्माबरदार है कि शादी के बाद चलेगा। क्या पार्ट टाइम का नमाजी है ये तो है, ये तो उसकी अच्छी बात है। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें फर्माबरदारी कहाँ से आ गई? नहीं बच्चा पढ़ता है भी देखता है। बड़े बड़े उलमा देखे हैं, बड़े बड़े मौलवी देखे हैं, शादी बहुत बड़े दाढ़ियों वाले देखे हैं जो अपनी बीवी के बगैर रोटी भी नहीं खाते। सुबह में बीवी की माननी चाहिए। नहीं ये ऐसे नहीं, जब तक उनको हाँ चलो आ जाओ अब मैंने रख दिया अब खा लो, ऐसे जरूरत नहीं होती उनकी। ठीक है, ये भी मामला होते हैं, ये मामला बड़े बड़े मामला होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम होते हैं। और मैंने एक और प्रेडिक्शन कर दी हुई है उस शादी के बारे में कि वो शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी, अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, गुड होगी, लेकिन उसका रिजल्ट मैं तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बट अब मेरी भैन को फोन करके सुबह ही उन्हें मैंने अड़ी लंबी दास्तान सुना देंगे। ऐसे होना है, ऐसे होएगा, ऐसे तो नहीं सुनाएंगे अस्तान। लेकिन बात आ जाए, जो आपने उसके मुंडे का तिस्का कर दिया ना, तो उन्हें व्लॉग देखना से मम्मा देखा। लेकिन एक बात है, वो जितनी भी बात है वो मेरी बहन मेरे पर ट्रस्ट करती है। इनसे पूछ ले करते कि नहीं करते? सब पे करती है भाई, वो सब पे करती है। मेरी बात मेरी पूरी फैमिली में सारे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आई एम ऑनेस्ट मैन। अच्छी बात करता हूँ, खरी बात करता हूँ, तल्ख बात भाई ये बात नहीं, मेरे से भी मशवरा किया था उसने, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं कोई मशवरा किया था लेकिन बताया नहीं था कि मशवरा और सरसरी बात कर रहे हैं। सरसरी बात पक्का मशवरा होता, हमें हर चीज बात का पता था कि यही मुंगिया मन। अच्छा आपको पता था? तो फिर सियालकोट वाली तो नहीं, फुप्पो को पता था ना, बेचारी ने गुलशना वाली फुप्पो बासरा उन्होंने सादगी से इसलिए किया कि पूरे खानदान को बुलाना नामुमकिन है। नहीं देखो जी, कोई आधा किलो की मिठाई का डब्बा, हाँ जी, कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला पता चलता, हाँ पता चलता मुंडा। चलो मेनू कह देंगे, मैं भिजवा देना लोग मिठाई का की है, मिठाई का क्या मसला है, मिठाई का क्या मसला है मुझे कह देते, मैं बताया था कराची वालों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर वो गिला करते हैं कि आप पंजाबी बोलते हैं तो हमें समझ नहीं लगती। हमारे रिलेटिव कराची में भी रहते हैं। कराची में भी रहते हैं। कराची में हम दो दफा गया हूँ, लेकिन समुंदर ही है बस, तो कुछ नहीं। समुंदर बहुत अच्छा होगा बस, समुंदर सारा तो अच्छा। कराची वालों की एक खासियत बहुत अच्छी है, जब वो बैग रखो तो कहते हैं भाई वापस कब जाना है। ये तो बात है, ये बात है, वापस कब जा रहे हो? वापस कब जा रहे हो, कितने दिन के लिए आए हो, वो ये सबसे पहले पूछते हैं मेहमान से। और जब यहाँ पर आगे रहते थे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी अम्मा को वो कहते थे मम्मी, कहते मामी पेट खराब हो गया तो को ना साबुदाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपका पानी गलती से मेरे साथ मनी से लगे, वो कमरे से ही नहीं निकल रहे। भाई अबे नहीं भाई नहीं जा रहे हम नहीं भाई जाएंगे, बहुत सर्दी है भाई, हम तो मर जाएंगे, सर्दी बहुत मनी के लिए क्यों? अब कराची वाले बड़े बहादुर हो चुके हैं, सर्दी कभी बर्दाश्त कर लेते हैं। सर्दी भी होती है वहाँ पे, बारिश भी पड़ती है, पहले बारिश भी नहीं पड़ती, सर्दी भी नहीं पड़ती। चले देख लेंगे। इसलिए वो ऐसे करते थे। तो जनाब बात यह है कि मुझे कहा जा रहा है, मतलब मेरी अपनी बहन ही मैंने कही जा रही कि गाना चला दो रंगीला रंगीला रंगीला, तो मैं अब क्या करूं? तो जनाब जी ऐसा है कि अब नामों का सेगमेंट शुरू हो गया है, ठीक है। तो नाम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं किरण रोज, ठीक है। अब रोज वो डेली वाला रोज है या वो गुलाब वाला रोज है, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद है लाइफ विद, क्या लिखा हुआ ये? लक्ष्य, लाइफ विद लक्ष्य, ये लिखा हुआ इन मोहतरमा, तो मेरे ख्याल से इनसे ही पढ़वा लेते हैं। इनकी लैंग्वेज ये है कि वो इंक में डाल के ना, वो जो नहीं होता वो जो होता है उसको लाल रंग का क्या कहते हैं, जोड़ता है नहीं पता, लाल बेग, लाल इंक में डाल के उसके ऊपर छोड़ दो, यूं ऐसे तैरता रहता, वो लिखा हुआ है। मैं नहीं पढ़ सकता भाई। कितनी अच्छी मेरी उर्दू है, कितनी प्यारी मेरी उर्दू है, बड़ी प्यारी जी। अन्य मैच हो रहा है। लाइव विद लक्ष्य है, हमजा खान है, उज़मा फारूक कराची से है, और मेहरमान मलिक है, और पाकिस्तान। ये सब है जनाब जी जिन्होंने कहा था हमारे नाम से पढ़ने हैं, वो परेशान हो गए उन्हें नाम वाले भी। रोज, हाँ जी, लाइव विद लक्ष्य, हाँ जी, हमजा खान, उज़मा फारूक कराची, मेहरमा मलिक, और है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ से होगी? मेहरमा मलिक का नाम मैंने पहले भी लिया हुआ है,
जो पाकिस्तान है ना माशाल्लाह वो नहीं आई है तो उनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ, हमने कहा चलो जिनका भी नाम लेते हाँ, हैं तो कोई भाई और आप लोग बात हमसे है। प्यार करते हैं, ऐसे रहते हैं, हम रोज आपका नाम लेते हैं, जिसको शौक है रोज आए और हमसे अपना नाम के लवाए। अब तो मैंने एक पूरी लिस्ट बना लेनी रोज कहा करना। हाँ। थैंक यू। तो जनाब आप लोगों को पता होगा, अब तो कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ अर्सा पहले क्या, अभी की बात है, थोड़े दिनों पहले की, बल्कि अभी की थोड़ी देर कुछ सेकंडों के पहले की बात है, मेरी बहन ने मुझे कहा कि रंगीले का पता तुम्हें? मैं कहा हाँ मुझे पता है रंगीले का। रंगीला पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्टर था रंगीला। हाँ जी। रंगीला जिसकी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, इंसान और गधा, रंगीला। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि लोग कह रहे हैं कि रंगीले पे गाना गा दें, तो गाना भी गाने की सिचुएशन में नहीं हूं। मैं जब बाइक जाऊंगा गाड़ी में फिर आपको गाना सुनाऊंगा ये रंगीले पे, जो भी आप लोग मतलब चाह रहे हैं। तो ये रंगीला पाकिस्तानी एक्टर, उसकी बात अदाकार है है। भाई, सीधी साहब। हाँ, रंगीला साहब, हाँ जी, रंगीला साहब। उन पे होगा जो भी गाना। देखिए वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे और हाँ, बड़े अच्छे थे, और हाँ। जॉन रैम्बो भी उनकी नकल उतारते थे। अफजल खान जिनका नाम है वो भी उन्हीं को देख देख के और हम आगे भी उनको ही फॉलो करेंगे। ये करेंगे। मैं नहीं करूंगा। ये करेंगे, मैं नहीं कर रहा। पता कि मालिक हाँ। दिखाएगा आप सबको। ये करेंगे, मैं नहीं कर रहा जनाब, ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मैंने और हसन ने अभी जाना है बाहर, तो एक दो काम करने हैं, तो एक दो काम करके हम लोग फिर दोबारा घर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता करते हैं। जी तो जनाब ऐसा है कि हम लोग अपने कामों से फारिग हो गए हैं, वेले वूले हो गए हैं काम से, तो मैं अब जा रहा हूँ धर्मपुर। एक तो धर्मपुरा भी दिखा दूंगा, और एक वहाँ पर एक छोटा सा दाल चावल वाला है हसन को, आज मैंने कहा आज मैं तुझे वो खिलाता हूँ, सईद के दाल चावल। वो मैं और चौधरी मेरा यार अब तो दुबई चला गया, वहाँ जाकर मैं आपको डिटेल में उनकी भी स्टोरी सुनाता हूँ। तो वहाँ जाकर तो फिर आज दाल चावल खिलाता हूँ सब। खा लेंगे, देखते हैं अभी चाचू इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर देखते हैं जा। बड़ा अरसा मैंने वहाँ से दाल चावल खाए हैं, बड़ा अरसा मैंने दाल चावल खाए। देखते हैं जी, देखते हैं उधर जाके। तो जनाब बड़ा अरसा मैंने वहाँ पे दाल चावल खाए हैं। आज मैं आपको, अगर कुछ लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा, तो अब वहाँ पहुँच के ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी जनाब, यहाँ से माल रोड से हम लोग नहर की तरफ जाएंगे, तो इस तरफ को लेफ्ट मुड़ेंगे तो धर्मपुर आ जाएगा, ठीक है। आगे जाके मैं आपको धर्मपुर के बारे में बताता हूँ। यहाँ से लेफ्ट होंगे यूं, यहाँ से बड़ी वाबस्ता है मेरी यादें, तो जान लो तो मैं धर्मपुर है, लेकिन वहाँ कोई यार दोस्त ना मिल जाए। अगर यार दोस्त मिल गया, उन्हें मैंने बहा लेना थे 2-3 घंटे मेरे पूरे होने सन साहब, तो दुआ करो को कोई देखने वाला ना मिले। चल अल्लाह करे ना ही मिले। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना कोई यार दोस्त मिले तो फिर तक, मैंने उधर जा रहा हूँ तो हो सकता है किसी की नजर पड़ जाए, तो ना पड़े तो अच्छा है। मैं तो यही कहता हूँ कि ना पड़े तो बेहतर है। तो जनाब ये नहर सीधी जा रही है उस तरफ को, धर्मपुरे की तरफ। तो जो लोग धर्मपुरे के वासी या धर्मपुरे को याद कर रहे थे कुछ लोग बड़े दिनों से, तो आज फिर धर्मपुरे की सैर ही समझे, आपको धर्मपुरे की सैर करा रहे थे। बहुत से लोग हैं धर्मपुरे से, धर्मपुरा बड़ा अच्छा है, लेकिन धर्मपुरे के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है। धर्मपुरे के बारे में ये चीज मशहूर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर कोई यार दोस्त नाराज होंगे मेरे खास पे। चौधरी जो ना बाहर बैठा हुआ दुबई में, चौधरी साहब नाराज होंगे कि चौधरी साहब का साथ लव बड़ा है। और भी हैं, तो जाता हूँ मैं आगे, ये जैसे क्रॉस करता हूँ तो धर्मपुरा जब शुरू होता है फिर दोबारा मिलता हूँ। लो जी जनाब, हम लोग धर्मपुरे के इशारे पे खड़े हैं, धर्मपुरा का सिग्नल भी खुल गया। ये ऊपर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, लेफ्ट धर्मपुरा। तो यहाँ से आपको आगे तक लेके जाते हैं। सिग्नल साहब अगर खुला मिल गया तो बड़ी किस्मत वाली गल है, बड़ा नेट सिग्नल ये बंद हो जाता जल्दी। कोई गल हुई ना, हो गया ना बंद, ये बड़ा नेट सिग्नल ये बंद हो जाता है जनाब। कोई चक्कर नहीं, कोई मामला नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई चक्कर नहीं, दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा मुझे। लो जी सिग्नल खुल गया है, सिग्नल साहब खुल गए हैं। सिग्नल साहब खुल के आगे वाले सिग्नल साहब बंद हो गए। ये धर्मपुरे की स्पेशलिटी है, इधरों खुलेगा तो उधरों बंद होएगा। अब ये खुलेगा तो फिर आगे जाएंगे जनाब, फिर आगे से जाके धर्मपुरा साहब शुरू होंगे। धर्मपुरे में मैंने बहुत टाइम गुजारा है, बहुत वक्त गुजारा है, 22-23 साल हो गए धर्मपुरे में मुझे। और सिग्नल ते खुलन दे ला ले वो इंजी दौड़ जाना जी, वो अब खुला है। एक तो साड़ी आम च सबर नाम की कोई चीज नहीं है। सिग्नल अभी हल्का सा इनको पता नहीं नजर आता है कि हल्का यार रेड तो पीला हो लगा तो पहले दौड़ जाते। हाँ, कोई बंदा कोई थोड़ा दीद लिहाज, कोई तरीका, कोई हिसाब था, कोई निजाम, कोई सिस्टम ना जी ना। पाकिस्तानी तो हैं, पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं है जी। यहाँ से धर्मपुरा स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड पे आएगी राहत बेकरी। अच्छा, राहत बेकरी तो आपने देखी हो, हाँ जी, है ना, राहत बेकरी आपने बड़ी देखी हो।
क्या बात है, राहत बेकरी है ना, बड़ी यादें हैं यहाँ की राहत बेकरी से। ये आओ धर्मपुरा से मेरी भी बड़ी एक हाँ, बड़ी याद है। ये है राहत बेकरी। हाँ जी, ये आ लेफ्ट गई। साइड पे ये राहत बेकरी है। ये आ यहाँ गई। पे मैं और शबी शाह बड़े और रेड बुल पिए यहाँ से हम लोगों ने। बड़ी यादें हमारी पैदा, यहाँ पे घूमते फिरते रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह भला करे। ये धर्मपुरा सारा, यहाँ थोड़ा आगे जाके बाजार शुरू होता है, और अल्लाह खैर करे थोड़ी देर तक मैं आपको आगे जाके हैदरी बोंग पाई दिखाता हूँ। ये सबसे ये लेफ्ट साइड पे ऊपर मारे ना जरा बोर्ड येलो कलर का, ये इस तरफ को लेफ्ट की बिल्डिंग, ये सारा हैदरी बोंग पाए हैं जी जनाब। और इस गली में मेरे दोस्त शाह का घर है, कहते वेखने लम्मा बड़ा बड़ा लम्मा है उन्हें वेखना ने कहना हाँ जी किधर इधर आओ, कितने जा रहे हो, ये वो फलां टाइम का। यहाँ सिटिंग होती है शाम को, जूस वाली दुकान देख रहे हैं। हाँ जी, ये जूस वाली दुकान यहाँ पे हमारी बड़ी सिटिंग होती है, बड़ा बड़ा बैठते रहे, बड़ा बड़ा बैठते रहे जनाब। ये धर्मपुरा बाजार है प्रॉपर पूरा, यहाँ से लेके आगे तक तमाम ही अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं पहचानते हैं। धर्मपुरे धर्मपुरे दा बोर्ड नवा लाया उन्होंने यार, हाँ जी। चेक करो धर्मपुरे दा बोर्ड नवा लाया। धर्मपुरे दियां बाबा जी मुस्तफाबाद तरक्कियां हुई धर्मपुरे, क्या बात है। ये बाजार है सारा, यहाँ रक्षों ने जमे गफीर किया हुआ अपना नाम डाला हुआ धर्मपुरे का। तो जी धर्मपुरे का ये देखिए मैंने आपको टूर करा दिया है, तो आप भी क्या याद करेंगे तो भी थोड़ा आगे जाके ना सईद के पास फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ओके, ये है जी जनाब सईद दाल चावल वाला, चाचा चावल वाला, और जो मेरा दोस्त है ना यार वो चौधरी नफीस, उसके साथ यहाँ पे बड़ा मैं आता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ट्राई करके देखते हैं कि वैसा ही है या खत्म। दूसरा है। लो जी, ये चाचू ने मंगवा लिए हैं। मेहरबानी उस्ताद जी। लो जी, ये आ गए हैं चावल। हाँ जी। ठीक है जी, मैं और चौधरी नफीस मेरा जिगरी यार यहाँ पे। अब तो चोई साहब दुबई चले गए माशाल्लाह, उनके 2 बच्चे हैं, शादी हो गई, वहीं पे रहते हैं। चोई साहब के मैं आया था शाम को, मैं कहा चोई साहब समझ तो गए ही हो गए। चौधरी साहब मैं पैदल यहाँ पे बैठ के, चौधरी साहब ने आवाज़ लड़ी कि यार सईद उसका दोस्त ही था, उससे क्रिकेट खेलता था, चौधरी क्रिकेटर में बड़ी अच्छी खेलता था। ठीक है, तो ये आप जरा दिखाएं जरा इसकी ये, और ये साथ में जो टिक्की है ये पूरी दाल ही दाल हुई चावल देते। सब इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अब मैं बहुत अरसे बाद खाने लगा हूँ, बहुत अरसे बाद खाने लगा हूँ। देखता हूँ कि क्या अभी तक निज़ाम वैसा ही है। अभी तक वैसा ही है। चोई साहब तारी याद आ गई। आई लव यू चोई साहब। यही मैं खा के दोबारा आपसे मिलता हूँ। कैसे लगे हैं जनाब जी? मज़ा आ गया मुझे हसन साहब, यकीन कर, मतलब काफ़ी अरसा पहले यहाँ से चोई साहब के साथ यहाँ पे चावल मुझे खाए कुछ 6-7 साल हो गए, क्योंकि जब से उसकी शादी हो गई बेवफा हो गया वो। चोई साहब तुसी कसम खादी सी मेरे नाल, हैं जी, कि शादी नहीं करी दोवां ने, तुसी करके बेवफाई की है जी। चोई साहब बाबा जी जब बंदे चोई, तुझे पता ही चोई, हाँ बिल्कुल नफीस मेरा जो था, हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ अक्सर मैं यहाँ पे आया था। तो वो हार रोड पहले जॉब करता था, हार रोड पे मैं चला जाता था अक्सर। मैं कहा चोई साहब आयो बाहर, और यार तू मन कटवाएंगा, वो मैं उसको ले लेके फिरता रहता था, कभी कहीं हम कहीं से खाते थे, कहीं से खाते थे। चौधरी के साथ मेरी मोहब्बत बहुत ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे चौधरी के साथ, चौधरी नफीस के साथ, क्योंकि वो इंतहाई गोल्डन हार्टेड बंदा जो है ना, वो है बहुत शरीफ आदमी, इंतहाई शरीफ आदमी। सिर्फ उसकी एक उसमें बुराई है, पान बड़े खाता। अब बाहर उसको पान नहीं मिलते वहां पे ना, तो यहाँ जब आता है तो इतना पान गड़च अंदर पान खाता है बस वो। फिर उसके बाद शाह है, शाह भी अपना यार है, फिर मियाँ साहब है, मियाँ साहब भी अपने यार है। ये 3 बंदे जम है, जिगर जानी है। तो चावलों का टेस्ट आया हसन साहब, आपने मिस किया। हसन नहीं, मैं नहीं खाता इस तरह की चीजें नहीं खाता, कम खाता है, घर की खाता है ना। हसन को दब्बर शब्बर और फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, मैं ये चीजें नहीं पसंद। तो यहाँ से निकलते हैं फिर आपकी सीसी से पता चला इसमें कितनी मिर्ची होंगी, सीसी से पता चला। मसाला होता है, हाँ वही थोड़ा मसाला तेज, वो मसाला मैं तेज खाता नहीं ना, दाल में मसाला होता है, ज्यादा डाला होता है। तो उस हिसाब किताब से ना दरअसल मैंने खाया भी स्पीड में है, मैं जल्दी थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी, कभी से तो हम निकले में आज काम भी बड़े जरूरी करने थे, वो करने कर लिए, तो मजा आया कोई जी। लेकिन वो खाने के साथ जो याद आई ना चौधरी साहब की, ओए उसका कोई जोड़ नहीं था जी, यकीन करो। उसका जो मजा है ना, उसका जोड़ जो है ना, वो कहीं नहीं है। अच्छा साहब, आप मेरे साथ यहाँ पे कितनी दफा आए हुए? मैं बड़ी दफा आया हूँ आपके साथ। अक्सर मुझे ड्रॉप देने यहाँ पे आया था। जब मुझे अम्मी ने कहना ना तू नहीं जाना आज, ठीक है, तो फिर मुझे फोन आने, मैं गाड़ी आराम से लगानी, मैं हसन को बुलाना, मैं कहा हसन आया जरा। हसन ने चुपके आना, हसन को मैंने कहा हसन आराम ना किक मार के बाद लाया, तो किक मार के अक्सर आता था। अम्मी ने कहना नहीं ना जाना था, अम्मी चाबी अपने पर रख दी गाड़ी की, तो मेरे में इतना नहीं होता था कि मैं गाड़ी की चाबी निकाल सकूं। मैं नहीं ठीक है माई जी, तुम कहते हो कि करो। तो हसन को मैंने बुलाना, वो हसन मां सो जाती थी जल्दी, क्योंकि फजर में लास्ट भी उठना तो था, तो बस चाचू को पता था ईशा के बाद दादी माँ ने सो जाना है, तो बस उस तो बाद
लो जी, इसके बाद ऐसे निकल जाना है और उनके उठने से पहले पहले आ जाना है। लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जब वो थोड़ा मतलब बीमार हो गई थी ना, तो फिर मुझे कहती थी ना ज्यादा लेट रहा करना। अब ये लोग सारे रात के परिंदे थे, तो यहाँ बैठे गल्ला बात करते करते 2-2:30 बज जाते थे हमें ना। तो एक दफा ऐसा हुआ कि थोड़ी तबीयत उनकी नहीं ठीक थी, तो भाई जी गाड़ी में मैं आया हूँ, लेट हो गया था काफी ना। अपनी तरफ से मैं बड़े आराम सुकून से ना यूजी में आया हूँ। आके मैंने गाड़ी प्यार से अंदर लगाई, फिर भी थोड़ा बहुत शोर हुआ, लेकिन मैंने जूते तार के बक्कल से मारे, आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। यूं 7 कमरा है और यूं मुड़ के मैंने ऊपर की तरफ जाना है। ऐसे मैं मुड़ा हूँ, साथ ही आवाज आ गई, आ गए हैं। ओए होए, जो वहां पे बेइज्जती हुई मेरी, मैं कहा बड़े मुंह खान साहब ताड़ा, कोई फायदा नहीं ताड़ा। माँ ही होती है, माँ का कोई नेमूल बदल नहीं है। वो मुझसे जितना प्यार करती थी ना, अभी भी मैं बस क्या बताऊं मैं आपको। लो ये साहब, मेरे ख्याल से व्लॉग काफी लंबा हो गया है, तो अब व्लॉग को यहाँ पर एंड करने का टाइम आ गया है। तो व्लॉग को हसन साहब एंड करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है और कमेंट करने हैं आप लोगों ने। कमेंट अच्छे करने हैं। वैसे तो आपको अपना प्यार दे रहे हैं, बेतहाशा प्यार दे रहे हैं। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां से भी दे रहे हैं, बाइट से, यहाँ से, इधर से, जहां से भी। आज देख ले, मैं धर्मपुरे में खड़ा होकर व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। है धर्मपुरे वालों, मौज करो। आज ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ एंड कर रहा है। तो जनाब, धर्मपुरे में खड़े होके आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।